अगर नेताजी जेल में कैद हैं तो पहले तो जेल से ही चुनाव लड़कर जीत जाया करते थे, मगर अब ये मुमकिन नहीं होगा। अगर नेताजी चुनावी माहौल में किसी जुर्म में पुलिस के हवालात में भी बंद हो गए तो उनका चुनावी टिकट कट जाएगा, चुनाव लड़कर संसद या विधानसभा में पहुंचने का सपना टूट जाएगा। राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला। अक्सर आपराधिक मामलों से घिरे रहने वाले नेताओं के लिए एक और तगड़ा झटका। अगर आप चुनावी प्रक्रिया के दौरान पुलिस हिरासत में लिए जाते हैं, अगर आप चुनावी प्रक्रिया के दौरान जेल भेज दिए जाते हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि हिरासत के दौरान आपके वोट देने का अधिकार भी छिन जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर कस्टडी में है तो वो वोट नहीं दे सकता है, तो भी वो कंटेस्ट भी नहीं कर सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब किसी भी मामले में विचाराधीन कैदी चुनाव नहीं लड़ सकता। इतना ही नहीं, नेता, अभिनेता या कोई भी आम आदमी अगर हवालात में हो या जेल में चुनाव नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संसद या विधानसभाओं को आपराधिक छवि वाले लोगों से आजाद करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अदालत ने कहा, पुलिस हिरासत या जेल में जाते ही किसी भी व्यक्ति का वोट देने का अधिकार छिन जाता है। ऐसी सूरत में उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होगा। वोट देने का अधिकार आपको प्रदान किया जाता है, इस अधिकार को हक की तरह नहीं मांगा जा सकता। कानूनन वोट देने के अधिकार को वापस भी लिया जा सकता है, चाहे उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में ही क्यों न हो, लेकिन पुलिस हिरासत या जेल में जाने के बाद वो वोटर नहीं रह जाता, इसलिए उसे चुनाव मैदान में उतरने का अधिकार भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पटना हाईकोर्ट के इस दिशा में आए फैसले को ही सही ठहराया। जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ दूसरे वादियों की अर्जी की सुनवाई कर रहे थे। इस अर्जी में पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें पुलिस हिरासत में लिए जाने पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई गई थी। कोर्ट ने साफ कहा, हमें हाईकोर्ट के इस फैसले में किसी तरह की विसंगति नजर नहीं आती, जिसमें साफ कहा गया था कि 1991 के जनप्रतिनिधि कानून की धारा 62 की उपधारा 5 और 4 के तहत वो इंसान लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता जिसे वोट देने का अधिकार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर निरोधक धाराओं के तहत किसी को हिरासत में लिया जाता है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद तमाम राजनीतिक दलों में खलबली मच गई। सबने वैसे तो इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन अंदर खाते जबरदस्त हलचल है। जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ा है, जिस तरह से मनी पावर का एक बहुत खतरनाक तौर से इस्तेमाल शुरू हुआ है, ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में कि आज जरूरत है कि हमें नए तरीके से, नए रूप में चुनाव सुधार को आगे बढ़ाना होगा। देखिए, इसका तो दुरुपयोग ही ज्यादा होगा, क्योंकि राज्य सरकारें हैं जो सत्ता पक्ष में कोई और राजनीतिक दल की पार्टी है, तो इस तरह का दुरुपयोग होने की ज्यादा संभावना है। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दूर तक जाएगा और इसलिए राजनीतिक पार्टियां दबे मुंह इस फैसले के दुरुपयोग की आशंकाएं जाहिर कर रही हैं। कई पहलुओं पर भ्रम है, सवाल उठ रहे हैं, क्या इस फैसले का राजनीतिक दल अपने किसी विरोधी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या कोई उम्मीदवार फर्जी शिकायत का शिकार बनकर पुलिस हिरासत में भेज दिया जाता है और इस वजह से चुनाव नहीं लड़ पाता, तो उसका क्या होगा? क्या मामूली झगड़े के चलते भी अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत होती है तो उसके सिर पर चुनाव न लड़ पाने का खतरा बना रहेगा? अगर संगीन जुर्म में भी कोई व्यक्ति आरोपी है और उसे चुनाव से पहले जमानत मिल जाती है तो न सिर्फ चुनाव लड़ सकेगा बल्कि जीत कर संसद या विधानसभा में भी पहुंच सकता है। यह नया फैसला राजनीति के अपराधीकरण को कैसे रोकेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह फैसला दे दिया है कि अगर किसी भी नेता को किसी मामले में 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। और अब यह फैसला कि अगर कोई पुलिस हिरासत या जेल जाता है तो वहां से चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ये 2 फैसले मील के पत्थर साबित हो सकते हैं, लेकिन मुमकिन है कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां और नेता इन फैसलों की काट भी तलाशें। पहली नजर में ये फैसला काफी क्रांतिकारी लगता है, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव बढ़ सकते हैं। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। अब सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से ही परेशान नेताओं की मुश्किल और बढ़ गई है। नेताओं को जहां कल ये लगने लगा था कि उनकी किस्मत जज की कलम के भरोसे है, वहीं आज के फैसले पर वो ये कह रहे हैं कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग होने की पूरी गुंजाइश है। हम आपको दिखाते हैं किन किन नेताओं पर लटकी है तलवार। नेताजी हो जाइए सावधान, क्योंकि अब अगर जेल गए तो आप लड़ नहीं पाएंगे चुनाव। दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती जारी है। अब अगर कोई भी नेता या व्यक्ति पुलिस हिरासत या फिर जेल में गया तो वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता। जाहिर है, इन फैसलों ने तमाम नेताओं की नींद उड़ा दी होगी, खास तौर पर उनकी जो दबंग छवि के हैं, जो दागी हैं।
उन नेताओं का परेशान होना लाजमी है जिनके ऊपर कोर्ट के फैसले की तलवार लटकी हुई है। पहले तो ये नेता अपने अपने मामलों से बरी होने या फिर 2 साल से कम सजा की दुआ मांग रहे होंगे। अब वो ये भी दुआ करेंगे कि कहीं उन्हें चुनावी प्रक्रिया के दौरान इसी मामले में हिरासत में न ले लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चुनाव नहीं लड़ सकते हो। छोटे नेताओं को तो छोड़िए, ऐसे बहुत से बड़े बड़े नेता भी हैं जो अदालत के फैसले से परेशान होंगे। लोकसभा सांसद लालू यादव, चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष पर फैसला आना है। पहले 15 जुलाई को ही सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लालू की जज बदलने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इस फैसले पर रोक लगा दी। लालू के इस केस की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होनी है। अगर इस केस में लालू दोषी साबित होते हैं और सजा के तौर पर उन्हें 2 साल या 2 साल से ज्यादा की कैद मिलती है, तो उस सूरत में तुरंत उनकी संसद सदस्यता खारिज हो जाएगी और वो सजा काटने के बाद भी अगले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी अगर लालू कोर्ट से दोषी साबित होते हैं और 2 साल की कैद भी पाते हैं, तो कम से कम 8 सालों तक उनके चुनावी करियर में ब्रेक लग जाएगा। राज्यसभा सांसद मायावती, आय से अधिक संपत्ति के केस में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को 1 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चाहे तो मामले की जांच करा सकती है। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई को जांच करने की पूरी आजादी है। लोकसभा सांसद मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे विधायक अखिलेश यादव दोनों पर भी अदालत के फैसले की तलवार लटकी हुई है। नेताजी ने भरपूर कोशिश की कि उनके खिलाफ ये केस रद्द कर दिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन 13 दिसंबर 2012 को कोर्ट ने सीबीआई को मुलायम और अखिलेश के खिलाफ इस केस में जांच जारी रखने का निर्देश दे दिया। जाहिर है ये फैसला राजनीति को साफ सुथरा करने की दिशा में एक बड़ी कोशिश की तरह याद रखा जाएगा। I'm really happy that the Supreme Court is taking a proactive view on this matter, especially in the present-day circumstances when there is so much of corruption amongst the elected representatives. Something drastic was needed. मैं समझता हूँ कि ये तो पार्टी को खुद रियलाइज करना चाहिए था। अब वो जीतने के लिए हर हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो टाइम खत्म हो गया। ये डिसीजन मानते हैं कि बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम। अक्सर कहा जाता है कि इस मुल्क में भ्रष्टाचार अब खबर नहीं बनता। भ्रष्ट आचरण जैसे इस देश के हर हिस्से में कैंसर की तरह फैल चुका है, तो फिर आखिर राजनेता उससे अछूते कैसे रह सकते हैं? लोकसभा सांसद, दक्षिण भारत के धुरंधर नेता और एक जमाने में ताकतवर टेलीकॉम मंत्री ए राजा भी कोर्ट के फैसले के इंतजार में दिन काट रहे हैं। 1,70,000 करोड़ के 2G घोटाले में फंसे राजा की मंत्री पद की कुर्सी गई और उन्हें तिहाड़ में 15 महीने काटने पड़े। इस वक्त जमानत पर बाहर है, मगर अदालत में सुनवाई जारी है। राज्यसभा सांसद और करुणानिधि की बेटी और दक्षिण भारत का एक और चेहरा कनिमोई, 2G घोटाले की आंच में इनका किरदार भी बेतरह झुलस गया। करुणानिधि की लाख कोशिशों के बावजूद कनिमोई को जेल जाना पड़ा और तिहाड़ में उन्होंने भी 6 महीने काटे। जमानत पर कनिमोई जेल की कोठरी से तो निकल गई, लेकिन इस घोटाले की कालिक से अब तक आजाद नहीं हुई है। उनके खिलाफ केस में सुनवाई जारी है। पुणे से सांसद सुरेश कलमाड़ी, इनका सांसद पद भी खतरे के घेरे में है। कलमाड़ी कांग्रेस के धुरंधर नेता के अलावा खेल में भी खासे उस्ताद निकले। उनके सिर पर 2010 कॉमनवेल्थ घोटाला है। 2011 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 9 महीने तिहाड़ में काटकर जमानत पर बाहर निकले हैं। वो भले ही खेल की दुनिया में वापसी की कोशिश में है, लेकिन अदालत में इस केस की सुनवाई जारी है। सांसदों के अलावा कई चर्चित विधायक भी सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले की जद में आ सकते हैं। विधायक अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ और राज्य के पूर्व गृह राज्य मंत्री, आजकल उत्तर प्रदेश में मोदी की अलख जगाने का काम उन्हें मिला है। नेताजी का नाम सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सुर्खियों में आया। इस एनकाउंटर को फर्जी बताया जाता रहा और इसमें अमित शाह को आरोपी भी बनाया गया। 3 महीने उन्हें जेल में भी रहना पड़ा और अभी जमानत पर रिहा होने के बाद से वो अपने स्वामी के हक में उत्तर प्रदेश में हवा बनाने में जुटे हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों ने नेताओं की नींद उड़ा दी है। जेल जाने या पुलिस हिरासत में रहने पर चुनाव न लड़ पाने के इस फैसले पर नेताओं का कहना है कि इससे चुनावी रंजिश बढ़ेगी और सरकारें भी इस फैसले का दुरुपयोग करेंगी। चुनावी समर में अपने प्रतिद्वंदियों से पार पाने के लिए सत्तानशी पार्टियां बेजा इस्तेमाल करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IVN7।